हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंगफुल होने वाली है। अपन आज दो फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करेंगे जो इंडिया की ग्रोथ के साथ पक्का ग्रो करेंगे। और लास्ट में वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी आपके लिए। और उसके अलावा अ, जो करंट मार्केट का ट्रेंड है उस पर बात करेंगे। सो मार्केट के ट्रेंड से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी कह लो या स्टडी कह लो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एचएएल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। लगभग 2022 से अगर मान ले तो 600 से कंपनी 5,500 चली गई। 8-9 गुना रिजल्ट तीन तीन साल में। बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स है। बट क्या आप सब में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने ये स्टॉक को लिया और आपने होल्ड करके रखा, आपने ये रिटर्न्स फुली लिए, तो वो सोचने वाली बात है कि हम ऐसे चीजें क्यों मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सबसे बड़ा जो रीजन उसका है वो कन्विक्शन है। स्टॉक सिलेक्शन इज वन पार्ट। स्टॉक सिलेक्शन के बाद कन्विक्शन, उसको होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कन्विक्शन तभी आएगी जब आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। अगर आप ये खुद बिलीव करते हैं तो ही आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे कि नहीं, हाँ अगर मैं इस स्टॉक पे बिलीव करता हूँ, एचएएल डिफेंस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के साथ ग्रो करेगी, तो मैं लेके रखूंगा इसको आगे 3 से 5 साल। तभी आप ऐसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स बना पाएंगे। वरना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनाना। तो इसी लेसन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। निफ्टी साइडवेज ही है, जैसा हमने पिछले वीक भी बात की थी। यहाँ पे ये जोन जो है ऊपर की तरफ 25,200 के आसपास और नीचे की तरफ 24,400 के आसपास, इस जोन में ही निफ्टी साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। और अगर इससे नीचे आया तो मेजर सपोर्ट आएगा 23,800 के आसपास। यहाँ पे मूविंग एवरेज और पिछला जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट मिलेगा। ऊपर की तरफ अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अपन जा सकते हैं अगर ब्रेकआउट मिला तो। फिलहाल के लिए निफ्टी मौका दे रहा है आपको अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना और उसमें पोजीशंस बनाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन आएगा उसमें फिर वो कंपनीज अच्छा करेंगी, फिर आप वो मिस कर दो कि काश हमने पहले ले लिया होता। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज दो कंपनीज की बात करूंगा। तो फर्स्ट वन इज, आई डोंट थिंक कि इस कंपनी को कोई नहीं जानता होगा। तो अगर हम बात करें तो आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इंडियन रेलवेज का एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे कंपनी है। बेसिकली केटरिंग और टूरिज्म जो रेलवे के थ्रू है वो सपोर्ट करती है कंपनी। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो एक्सेप्शनली गुड कंपनी है। 60,000 करोड़ की कंपनी है। पीई इसका डिसेंट चल रहा है। जो इसका हिस्टोरिकल पीई है लगभग 67 के आसपास, उससे काफ़ी नीचे है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो उसकी बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे हम। आरओसी कंपनी का 50 के आसपास है, विच इज लाइक फिनोमिनल। आरओई जो है वो भी कंपनी का 37 है। एक्सेप्शनली गुड फंडामेंटल्स यहाँ से देख के समझ में आ रहा है। कंपनी के ऊपर डेट देख लेते हैं। डेट इक्विटी भी कंपनी का ना के बराबर है, तो कोई कर्जा भी नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट टिक्स अपने फंडामेंटल्स के। उसके बाद बात करते हैं कंपनी कर कैसा रही है। सेल्स लास्ट 3 इयर्स में 36% का कैगर है। प्रॉफिट 25% से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। और स्टॉक का प्राइस देखो 5%, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है 25% हर साल, कंपाउंडिंग हो रही है, बट स्टॉक उसको फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज हाउ यू स्पॉट अ अपॉर्चुनिटी। अब अपन इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं अगर अपन इस पे कन्विक्शन रखते हैं, बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल के प्रॉफिट अराउंड 20-25% दिख रहे हैं। 1100 से 1300 आ गए। और लास्ट 10 इयर्स में 131 से अराउंड 10 टाइम्स हो चुके हैं प्रॉफिट्स। इस क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी डिसेंट आए हैं। ऑल टाइम हाई, हाँ ऑल टाइम हाई है सेल्स भी और प्रॉफिट भी क्वार्टरली। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। डीआईएस की पोजीशन बढ़ रही है कंपनी में पिछले 3 साल में, और एफआईएस की भी ओवरऑल पोजीशन बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सेम है, बट डीआईएस की पोजीशन काफ़ी बड़ी है। तो ये हो गए फर्स्ट एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल्स। अब इसके बाद अगर आपको कन्विक्शन बनाना है, देखो कंपनी क्या करती है उसका आइडिया सबको है। ठीक है, अब इस पे कन्विक्शन क्या होगा कि हाँ अगर मुझे बिलीव है कि इंडिया में आने 3 साल
5 साल तक रेलवे टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, तो मैं इस कंपनी पे बुलिश रहूंगा। तो उसको क्या कंपनी दिखा पा रही है पिछले 3 सालों से? तो हमने देखा हाँ दिखा पा रही है, 25% का कैगर इज वेरी गुड। ठीक है, तो कंपनी दिखा पा रही है कि सेल्स भी बढ़ रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फर्दर जाना है तो आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में, स्क्रीनर के अंदर। यहाँ पे कंपनी अपने क्वार्टरली जो कॉन कॉल्स है और अपनी पीपीटी है वो देती है। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर कंपनी अपने डिस्कशंस करती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसको आप सुन भी सकते हैं। तो उसी को मैंने एआई की हेल्प से समराइज किया है, तो उस पर बात करते हैं हम। ठीक है, इंटरनेट टिकट्स जो है वो एवरेज 11% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हैं, एसी का कितना बिक रहा है, नॉन एसी का, सेकंड सिटिंग का, वो सब। ठीक है, अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, कंपनी का फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव है उस पर बात करें, तो कंपनी 2 ट्रेन्स खुद ऑपरेट करती है, जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन्स है, तेजस एक्सप्रेस। आईआरसीटीसी ऑपरेट कर रहा है, सारे प्रॉफिट जो ट्रेन से आ रहे हैं वो आईआरसीटीसी के हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो आप, ऑक्यूपेंसी जो है लास्ट ईयर से 85% के आसपास थी, और इस साल 93%, ऑलमोस्ट फुल भर के चल रही है ट्रेन। ठीक है, रेवेन्यू जो Q4 में आया वो 200 करोड़ का आया है, और प्रॉफिट जो आया है वो लगभग 10 करोड़ का। ठीक है, तो ऐसे अगर फ्यूचर में कंपनी और प्राइवेट ट्रेन्स लेके आती है, तो इजीली कंपनी के रेवेन्यूज और जो प्रॉफिट है उसमें इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद टूरिज्म में भी, तो ये एक फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हो गया कि और प्राइवेट ट्रेन्स लेके आए अगर कंपनी, तो इजीली रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे इम्पैक्ट दिखेगा। टूरिज्म में भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जो इसके नॉन रेलवे टूरिज्म है, मतलब कि जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह देता है ना टूर पैकेजेस, वैसे ही आईआरसीटीसी भी देता है। ठीक है, उसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी हेल्दी ग्रोथ दिख रही है, 28% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर में दिखने को मिली है। तो इस सेगमेंट में भी कंपनी के पास एक वास्ट पोटेंशियल है। इंडिया का टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी कैन बी अ प्रोमिनेंट प्लेयर, बिकॉज गवर्नमेंट टाइप्स हैं। तो अगर पैकेज के प्राइजेस सही रहे और सर्विसेज सही रहे तो कंपनी काफी अच्छा कर सकती है इस सेगमेंट में भी। अब इसको कंपनी ने अपने कॉल कॉल में बोला भी है कि दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस सेगमेंट टू इम्प्रूव दिस। ठीक है, और बाकी जो केटरिंग सर्विसेज है वो तो कंपनी कर ही रही है। रेल नीर भी जो इंडियन रेलवेज में सबसे ज्यादा बिकने वाले पानी के बोतल है, उसमें भी ग्रोथ है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू, इसमें आप खुद और इन डेप्थ देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कॉन कॉल सुनने के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो दिस इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। अब आईआरसीटीसी मैंने कल में भी बता दिया था, आपने पोस्ट डाल दी थी यूट्यूब पे, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप मिस कर दोगे ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये डाला था, ठीक है, 1 डे अगो। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 768 के आसपास बता दिया था कंपनी में एक स्विंग ट्रेड की पॉसिबिलिटी, और अभी 777 चल रहा है, और यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड्स के साथ एक अच्छा सेटअप बन रहा है। अब चैनल है, और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो कंपनी लगभग 2021 से साइडवेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 2021 से 2025 के आप प्रॉफिट देखेंगे, उसमें इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, बट कंपनी का स्टॉक फॉलो नहीं कर रहा है। तो इवेंचुअली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, अपने नेक्स्ट जो बुल रन आना है इस कंपनी में, उसके लिए पोजीशंस बन रही हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गई पहली कंपनी। उसके बाद अगर हम बात करें, तो मैं उस कंपनी की बात करूंगा जो एक तरीके से एलजी बन सकती है इंडिया की, होम ग्रोन। तो उसका नाम है आईएफबी इंडस्ट्रीज। अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज, तो इसमें भी अगर हम मैं कंपनी के ऐसे ऐसे खोल सकते हो आप इसके पीपीटीज वगैरह। तो बेसिकली जो होम डिवाइसेस डिवाइसेस नहीं कहेंगे इसको, मैं भूल गया, वर्ड क्या याद नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाट यू से, ओके लीव इट, समझ गया ना। तो इक्विपमेंट्स भी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो सब। ठीक है, ये बनाती है कंपनी।
तो रेफ्रिजरेटर, तो इंडिया के अंदर अभी टैक्स बजट्स में जो इस बजट में जो टैक्स रिबेट मिला था, ठीक है, तो उससे जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड से, मतलब जो एक तरीके से हाथ को दबा के मिडिल क्लास चलती है, उस पे एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा मिला है पॉकेट के अंदर। तो वो कहाँ स्पेंड होगा? नई गाड़ियों मतलब ऑटोमोटिव्स पे, ठीक है, जो हाउस अप्लायंसेस, हाँ वर्ड इज हाउस अप्लायंसेस, ठीक है, तो उस पे, और जो भी शौक पूरे करने हैं उन पे, तो उस सेक्टर या उस टेलविंड का फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। तो हम देखेंगे कंपनी रिसेंटली कैसा कर रही है। ठीक है, तो कंपनी बनाती है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, या जो भी एक हाउस अप्लायंस का मेन सेगमेंट है उसमें कंपनी काम कर रही है। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें कंपनी के, तो स्टॉक का पी 50 के आसपास है, डिसेंट, नॉट चीप, नॉट हाईली ओवर वैल्यूड। ठीक है, आरओसी और आरओई भी डिसेंट है कंपनी के। पी रेशियो बात कर चुके हैं हम। डेट की बात कर लेते हैं, कंपनी पे कोई डेट है? ना के बराबर डेट है, ठीक है, इट्स डूइंग गुड। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर पे हम बात करें तो 14% की सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, प्रॉफिट दिखा रहा है 65% का 3 इयर्स का कैगर, और जो स्टॉक का प्राइस है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगेन एन अपॉर्चुनिटी जो साफ साफ दिख रही है। ठीक है, आप मतलब डे टू डे लाइफ में भी अगर कुछ ऑब्जर्व करो तो आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। भाई आईएफबी एक कंपनी है, इसका फ्रिज देखा था मैंने, देखता हूँ ये मार्केट में लिस्टेड है क्या नहीं। उसके बाद अपन फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, अगर कंपनी कर रही है तो फर्दर उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, फॉलो करो क्वार्टरलीज। ठीक है, और इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाओगे खुद। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे एफ पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं, एफ की पोजीशन भी बढ़ी है, डी आई पास 3-4 ईयर में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये तो डिसेंट फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स सब ठीक ठाक दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्या किस सेक्टर में कैसी ग्रोथ आ रही है, तो वो भी देख सकते हो आप इसके कॉन कॉल्स या पीपीटीज को पढ़ के या सुन के। ठीक है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में इतना ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 226 से 223 हो गया यहाँ पे, 24 से 25 में ऑलमोस्ट कम हो गया थोड़ा सा फ्रंट लोड में। ठीक है, टॉप लोड में बढ़ा है। तो ये हो गया वॉशिंग मशीन। उसके बाद न्यू वॉशिंग मशीन लेके आ रही है कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर ड्राईनेस सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जो ड्राइंग टाइम 45%। तो इस तरीके से आप कंपनी पे कन्विक्शन बना सकते हो अगर आप इस चीज़ों को पढ़ोगे। बीएलडीसी ब्रशलेस डीसी मोटर्स में काम कर रही है, ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाने के लिए। उसके बाद डिश वॉशर्स का सेगमेंट, इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनी है जो डिश वॉशर्स पे काम कर रही है। ठीक है, उसमें भी बजटिंग। अब मिडिल क्लास, अगर आपको लगता है अपर मिडिल क्लास इस ट्रेंड को फॉलो करेगी जो वेस्ट में है ऑलरेडी, तो ये कंपनी में पोटेंशियल है उस जगह को टैप करने का। क्वार्टर एंड क्वार्टर पे अगर अपन देखें तो ये दिख भी रहा है, 7 करोड़ से 20 करोड़ आ गया है, और 55 करोड़ से 80 करोड़ आ गया है ईयर ऑन ईयर पे ये बिजनेस। माइक्रोवेव्स ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। जो चिमनी और होप्स का बिजनेस है वो भी धीरे धीरे ग्रो दिखा रहा है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग में कंपनी अच्छा कर सकती है क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया का मार्केट है। मिडिल क्लास धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है एयर कंडीशन, तो उसमें भी कंपनी के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कंपनी को। इसमें कंपनी के, अब मैं मोटा मोटा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, 3 सेगमेंट है, एक हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, एक इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज है, और एक स्टील बिजनेस भी है कंपनी का। तो ओवरऑल कंपनी स्टील में स्टैग्नेंट है, और हाउस होल्ड और जो इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज है उसमें कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताया भी है कि वो इसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं। आरओसी जो है कंपनी का वो सिग्निफिकेंटली ईयर ऑन ईयर बेटर होते जा रहा है। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एंड स्टडी फर्दर। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल की बात करें तो देख लेते हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज। हाँ, रिसेंटली कंपनी ने हाई वॉल्यूम्स के साथ अपटिक दिखाया है। कंसोलिड स्टॉक करेक्ट हुआ था, कंसोलिडेशन, देन अपवर्ड मूवमेंट। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, अपने 200 डेली मूविंग एवरेज को अपसाइड हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। अब यहाँ पे रीटेस्ट लेने आ सकता है 1460 के आसपास। तो यहाँ पे धीरे धीरे अगर लॉन्ग टर्म पोजिशन बनानी है तो बनाने का अच्छा मौका है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी था लास्ट ईयर। सो देखो, ट्रायंगल पैटर्न वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके। तो बेहतरीन स्विंग ट्रेड, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एंड बूम, 150% रिटर्न। 10 लाख रुपए लगाओ, 15 लाख रुपए पाओ।
इस तरीके से मतलब अगर आप सीख जाओ चीजें तो स्टॉक मार्केट उतना मुश्किल है नहीं। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है जो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहे, पोजीशन बनाने का मौका दे कंपनी। तो ये दो कंपनी हो गई जो हमने आज बात की, आईआरसीटीसी और आईएफबी इंडस्ट्रीज। आप इसको स्टडी कर सकते हैं खुद भी। और उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। मैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छा एक स्टॉक्स के थ्रू कैसे आप कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं उस पर बात करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, चैनल लाइक कर दो अगर आज भी कुछ सीखा हो आपने इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना प्लीज़। उसके बाद मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।